दोस्तों, हौसियों ने जैसा कि पहले कहा था और वो कहते रहे हैं, उसी पर अमल करते हुए एक बार फिर हमला किया है और इस्राएली मफादात को निशाना बनाया है। क्योंकि लगातार चाहे यहिया सारी हो या अब्दुल मालिक, वो यही कहते रहे हैं कि हम तब तक इस्राएली मफादात को निशाना बनाते रहेंगे जब तक इस्राएली अफवाज गजा पर हमले करते रहेंगे। हौसियों ने एक बयान में खासतौर से कहा है, इस बात को जाहिर करते हुए कि इसराइल पर 2 ड्रोन फायर किए गए हैं और इसराइल ने माजी के हमलों के बाद यमन पर जवाबी फिजाई हमले किए हैं। और वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने एक्स पर एक पोस्ट में हौसियों को खबरदार किया है, जो भी इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये इसराइल की तरफ से जवाब दिया गया हौसियों को। लेकिन क्या हौसियों के हौसले पस्त हो गए? बिल्कुल नहीं। हौसी फाइटर्स, मैं बार बार कहता हूं हौसी यानी जिन्हें आमतौर से हुती भी कहा जाता है, लेकिन दरअसल जो सही लफ्ज है वो है हौसी। ये हौसी फाइटर्स हैं जो यमन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हैं। वहां पर उनकी जो है बात लोग मानते हैं, समझते हैं। और ये हौसी फाइटर्स लगातार इसराइल को चोट पहुंचा रहे हैं, जिक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये जो लगातार ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये हौसियों की तरफ से हमले किए गए हैं। और कभी वो ड्रोन से हमले करते हैं, कई बार मिसाइल से हमले करते हैं। ये भी सही है कि कई बार उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन लगातार हौसियों ने इसराइल के नाक पे दम कर रखा है। इसराइली फौज ने कहा कि उसने ड्रोन को रोकने की कोशिश की थी। मैगन डेविड एंडोम रेस्क्यू सर्विस ने कहा है कि जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 2 को इनके आज़ा पर शदीद चोटें आई हैं। यानी ये महसूस भी किया जा रहा है जो सिस्टम है इसराइल का लेजर सिस्टम, उसको भी कई बार नाकारा साबित किया गया है। यानी कि उसको वो भेजते हुए अपने हदफ को हौसी के जो ड्रोन्स हैं वो पूरा कर पा रहे हैं। आप देखिए हौसी के ड्रोन्स, आप देखिए किस तरह से लगातार ये इसराइल की फजा में गश्त कर रहे होते हैं और इन पर हमले जो है वो इसराइली मफादात पर कर रहे होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक बुध के रोज यमन के हौसी बागियों के एक ड्रोन ने जनूबी इसराइल के शहर इलात में 22 अफराद को जख्मी कर दिया। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि जो यमन के हौसी फाइटर्स हैं, उनके एक ड्रोन ने जनूबी इसराइल के शहर इलात में 22 लोगों को जख्मी कर दिया। यह इसराइल के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस की एक गैर मामूली खिलाफवर्जी थी, जिसने इस तरह के हमलों से बहुत ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया है। और यही नतीजा है कि आप देखिए इसराइली लोगों में क्या खौफ बैठ गया है। उसके बाद ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये जो एक तरफ लगातार ये कहते आ रहे हैं, चाहे वो कि हम लगातार इसराइल को निशाना बनाएंगे, हम इसराइली मफादात को निशाना बनाएंगे और बनाते रहेंगे जब तक कि इसराइल अपने हमलों को कम नहीं करता। और इसीलिए नेतन्याहू, जो बेंयामिन नेतन्याहू है इसराइल के वज़ीर आज़म, वो भी इससे लगातार परेशान है। क्योंकि ये जो देखिए, ये बार बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये किस तरह से, जिस तरह से ये मुझे चकमा दे रहा ना, उसी तरह से ये इसने सिस्टम को चकमा दिया है। कौन से सिस्टम को? इसराइली इंटरसेप्टर्स को। इसराइल के जो लेजर इंटरसेप्टर्स हैं उसको भी चकमा देता हुआ ये ड्रोन गिरा जाकर और इसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया इसराइल के शहर में, इलात में। इलात जो इसराइल का शहर है, तो गजा की पट्टी में मकामी अस्पतालों के मुताबिक इसराइली फायरिंग से कम 41 फलस्तीनी हलाक हुए। एक तरफ ये जानकारी वहां से लगातार आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के एलची ने जंग के खात्मे के लिए नए मंसूबे पर उम्मीद जाहिर की है, बगैर यह कहे कि इसमें क्या शामिल है क्या नहीं। इसराइल या हमास ने इसे कबूल कर लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये दोनों, यानी यमन के जो फौजी सरबराह हैं या फिर यमन के जो सरबराह हैं, उनका लगातार ये है। और ये देखिए यहिया सारी जो मिलिट्री विंग के को हेड करते हैं यमन फाइटर्स के, इन्होंने लगातार ये कहा है कि जब तक इसराइल, सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसराइल जब तक गजा पर हमले रोक नहीं देता या मुकम्मल बंद नहीं करता, तो हम इसी तरह से इसराइल के लोगों को परेशान करते रहेंगे। इसराइल के लोग भी हमारे निशाने पर रहेंगे। परेशान करना ही महज मकसद नहीं है, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाना, उनको चोट पहुंचाना। आप देखिए ये वो ड्रोन है जो परेशान कर रहा है। और ऐसे कई हमले उन्होंने किए हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता जो हौसी बागी हैं, उन्होंने बाकायदगी से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं और बैनुल-अक़वामी जहाज रानी पर हमला किया है। यानी इंटरनेशनल जो फ्लाइट एविएशन सिस्टम है, इस पर हमला किया है, जिसमें वो कहते हैं कि फिलिस्तीनियों की हिमायत करते हैं हम, और चूंकि इसराइल लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है तो हम इसराइली मफादात को निशाना बनाएंगे। और ये वो हमला कामयाब होता नजर आ रहा है। देखिए ये लेजर सिस्टम है इसराइल का, जो नाकाम साबित हुआ उस ड्रोन को गिराने में। ये ड्रोन को गिराने में इसराइल का ये सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। इसी को चकमा दिया है यमन हौसियों के जो उनका ड्रोन था। और आप देखिए किस तरह से कई बार वो इंटरसेप्ट होता है। और जैसे उन्होंने 4 ड्रोन अगर दागे या 6 दागे, तो 1-2 इंटरसेप्ट हुआ, 3 इंटरसेप्ट हुआ, 2 अपने टारगेट को पहुंचता है। ये उनकी कामयाबी है। ये
यमन के लोगों की। तो इसराइल पर दागे गए ड्रोन्स और मिसाइलों की अक्सरियत किसी को जख्मी हुए बगैर गिराए गए या खुले मैदानों में गिराए गए, ऐसी कई बार रिपोर्ट आती रहती हैं। उर्दन यानी जॉर्डन और इजिप्ट यानी मिस्र, तो जॉर्डन और मिस्र की सरहद पर वाक़ा इसराइल के बहर अहमर के तफरीही शहर इलात पर यमन से लॉन्च किए गए ड्रोन के टकराने के बाद कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। कई रिपोर्ट्स में, कई अलग अलग एजेंसी की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि कम से कम 20 जख्मी हुए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी तादाद 24 या उससे ज्यादा है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन इलात के शहर के मरकज में गिरा, जिससे सयाहों की कसरत से आने वाले इलाके को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में दिखाया गया है कि एक ड्रोन जो रिजॉर्ट टाउन के ऊपर से उड़ता हुआ गिरकर तबाह हो रहा है, जिसके असर वाले इलाके से धुआं और आग के शोले उठ रहे हैं। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन एक होटल के साथ जमीन पर गिरा था, जिससे कई कमरों को नुकसान पहुंचा था। तो याह्या सारी लगातार ये कह रहे हैं कि हम हमला करते रहेंगे, निशाना बनाते रहेंगे, और नेतन्याहू लगातार इन हमलों से परेशान हैं। दोनों की तरफ से कहा जाता है जब तक इसराइल हमले रोक नहीं देता तब तक इस तरह से जवाबी कार्रवाई जो है यमन की तरफ से होते रहेंगे।